सभी को नमस्कार और सभी का स्वागत है अनुगीता के आज हमारे 16वें दिन में। आज अध्याय रहेंगे अनुगीता के 45 और 46वां। दो अध्याय आज पढ़ने वाले हैं। आज हम अनुगीता के उस चरण पर पहुंचे हैं जहां ज्ञान केवल सुनने की बात नहीं रहता, बल्कि जीवन जीने का विधान बन जाता है। आज ब्रह्मा जी हमें बता रहे हैं, ये शरीर कोई स्थायी घर नहीं है, बल्कि समय का घूमता हुआ एक चक्र है। इस देह चक्र में सुख दुख, दिन रात, जन्म मरण लगातार घूमते रहते हैं। पर जो इस काल चक्र की प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों को एक साथ जान लेता है, वह फिर मोह में नहीं पड़ता। आज का पाठ हमें ये सिखाता है कि कैसे गृहस्थ में रहते हुए भी धर्म जिया जाए, कैसे ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ और सन्यास केवल वेश नहीं, अंतः स्थिति बन जाए, और कैसे अंततः क्षेत्रज्ञ बनकर सब बंधनों से मुक्त हुआ जाए। आज का अध्याय जीवन का पूरा नक्शा है, देह से लेकर देहातीत तक। शांत होकर के सुने, ये कोई शास्त्र नहीं है, ये जीवन की अंतिम शिक्षा है। ब्रह्मा जी कहते हैं पहले ही श्लोक में, ये देह कोई स्थिर वस्तु नहीं है, ये काल चक्र है जो मन की तरह बहुत तेज चलता है। जब मन भी तेज चलता है, एक काल चक्र भी तेज चलता है। जैसे घड़ी की सुई कभी रुकती नहीं, वैसे ही देह का परिवर्तन, जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा, ये सब निरंतर चलता रहता है। ये देह महतत्व से लेकर पंचभूत तक 24 तत्वों से बनी है। ये शरीर कोई मैं नहीं, बल्कि प्रकृति की बनाई हुई मशीन है, जिसमें मन, बुद्धि, इंद्रियां सब जुड़े हुए हैं। बुद्धि इस चक्र का सार है, मन खंबा है, इंद्रिया बंधन है। यदि बुद्धि विवेक युक्त हो तो मन स्थिर होता है, पर जब इंद्रियां मन को खींचती हैं तो मन बंध जाता है और चक्र तेज घूमने लगता है। अज्ञान ही इस काल चक्र को ढक कर रखता है। हम देह को ही मैं मान लेते हैं, और यही अज्ञान है, और यही सबसे बड़ा पर्दा है। दिन रात इसका संचालन करते हैं, गर्मी सर्दी इसका घेरा है, और सुख दुख इसके जोड़ है। हम सोचते हैं कि आज सुख है कल दुख, पर शास्त्र कहते हैं ये सब चक्र के पुर्जे हैं, हम नहीं। भूख प्यास इसके कीलक हैं, आंखों का खुलना बंद होना इसकी चंचलता है। जब तक भूख प्यास है, देह हमें बांध कर रखती है। नींद और जागरण भी देह की गतिविधि है, आत्मा की नहीं। तमोगुण पाप की ओर, रजोगुण कर्मों की दौड़, और सत्वगुण हल्कापन। व्यक्ति जैसा गुण अपनाता है, वैसा ही उसका जीवन घूमता है, पर आत्मा इन गुणों से परे है। मानसिक चिंता बंधन पट्टिका है, आसक्ति विस्तार है, लोभ तृष्णा गिरने और उठने का कारण है। देह नहीं बांधती, हमें चिंता बांधती है। वस्तुएं नहीं, आसक्ति बांधती है। माया की इस चक्र माया का ये चक्र उत्पन्न होता है, भय और मोह इसके चारों ओर घेरे रहते हैं। जब तक मैं देह हूं, यह भ्रम है, तब तक ये चक्र चलता रहेगा। यह देह का काल चक्र जड़ है, पर राग द्वेष जैसे द्वंद्वों से युक्त होने के कारण देवताओं सहित पूरे संसार की सृष्टि और संहार का कारण बनता है। द्वंद्व जो है ना, उनके चक्कर में आकर के ये चक्र जो है चलता रहता है। कभी सृष्टि बन रही है, कभी उसका संहार हो रहा है। साथ ही यही यही देह तत्व ज्ञान प्राप्त करने का साधन भी है। देह स्वयं न अच्छी है न बुरी है। अज्ञान में देह बंधन बनती है, और ज्ञान में देह मुक्ति का साधन बन जाती है।
जैसे कांटा निकालने के लिए कांटा ही काम आता है, उसी प्रकार अगर देह बंधन है तो देह मुक्ति भी कराती है। जो मनुष्य इस देह काल चक्र की प्रवृत्ति और निवृत्ति को भली भांति जान लेता है, वो कभी मोह में नहीं पड़ता। सुख दुख आते जाते हैं, शरीर बदलता है, मन चंचल है, ये जीवन की घटनाओं में उलझता नहीं, देखने वाला बन जाता है। ऐसा ज्ञानी पुरुष सभी वासनाओं से, सभी द्वंद्वों से, सभी पापों से मुक्त होकर परम गति को प्राप्त करता है। जहां यहाँ पाप का अर्थ केवल कर्म नहीं, अज्ञान जन्य बंधन है। जब मुझे चाहिए, मुझे नहीं चाहिए, ये द्वंद्व मिट जाता है, तभी परम शांति मिलती है। अब शास्त्रों में 4 आश्रम बताए गए हैं: ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। इन चारों का मूल आधार गृहस्थ आश्रम है। ये श्लोक बड़ा ही क्रांतिकारी है। और शास्त्र ये नहीं कहते घर छोड़ो तभी मोक्ष मिलेगा, बल्कि ये कहते हैं कि गृहस्थ आश्रम ही धर्म, समाज और साधना की नींव है। सबसे बड़ा आश्रम है ये, सबसे महान आश्रम है ये। विधि निषेध के रूप में जो भी शास्त्र है, उनमें पारंगत होना गृहस्थ द्विजों के लिए श्रेष्ठ है। गृहस्थ विद्वानों के लिए श्रेष्ठ है कि वो विधि निषेध रूपी शास्त्र में पारंगत हो जाए, और इसी से फिर सनातन यश प्राप्त होता है। गृहस्थ का धर्म है जानना, समझना और विवेक से आचरण करना। अज्ञान नहीं, सचेत जीवन ही यश देता है। पहले संस्कारों से युक्त होकर वेदाध्ययन करते हुए ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। फिर समावर्तन संस्कार करके उत्तम गुण वाले कुल में विवेक पूर्वक विवाह करना चाहिए। इस श्लोक में यह बात बड़े अच्छे से समझा दी है कि जीवन अनुशासन से शुरू होता है और जिम्मेदारी में प्रवेश करता है। ये भोग नहीं, संस्कार युक्त जीवन क्रम है। गृहस्थ के लिए अपनी ही पत्नी से प्रेम और निष्ठा रखना, सदा सत्पुरुषों के आचरण का पालन करना और इंद्रियों पर संयम रखना अत्यंत आवश्यक है। साथ ही श्रद्धा पूर्वक पंच महायज्ञों द्वारा देवता, ऋषि, पितृ, मनुष्य और प्राणियों का यजन करना। गृहस्थ का ब्रह्मचर्य निष्ठा, गृहस्थ का ब्रह्मचर्य एक निष्ठा है, संयम उसकी चरित्र की शक्ति है। पंच महायज्ञ का अर्थ है जीवन केवल मेरे लिए नहीं, सबके लिए जिया जाए। एक गृहस्थ आश्रम भी ऐसा है जिसमें हम औरों के लिए जीते हैं। गृहस्थ को चाहिए कि पहले देवताओं और अतिथियों को भोजन कराए, फिर जो बचे वो स्वयं ग्रहण करे। वह वेदोक्त कर्मों में लगा रहे, अपनी शक्ति के अनुसार प्रसन्नता पूर्वक यज्ञ और दान करे। समझाने का इसमें भाव आता है कि पहले देना फिर लेना, कर्तव्य में प्रसन्नता हो। दान का मूल्य मात्रा से नहीं, भाव से होता है। मननशील गृहस्थ को चाहिए कि हाथ, पैर, नेत्र, वाणी और शरीर, इनसे होने वाली चपलता को रोके, चंचलता को रोके, अर्थात कोई अनुचित कर्म न होने दे। यही शिष्टाचार है। शिष्टाचार का अर्थ केवल शिष्ट बोलना ही नहीं, हाथ भी गलत कार्य ना करें, आंखें भी गलत ना देखें, वाणी कटु ना हो, यही सच्चा धर्म है। गृहस्थ को चाहिए कि यज्ञोपवीत धारण करे, स्वच्छ वस्त्र पहने, उत्तम व्रतों का पालन करे, शौच, संतोष जैसे नियम और सत्य, अहिंसा जैसे यमों का पालन करते हुए यथाशक्ति दान करता रहे। साथ ही सदा शिष्ट पुरुषों की संगति में रहे। ये श्लोक हमें ये बता रहा है कि बाहरी स्वच्छता आंतरिक स्वच्छता की तरफ लेकर के जाती है और संगति ही संस्कार बन जाती है। शिष्टाचार का पालन करते हुए जीभ और उपस्थ, जिह्वा स्वाद, उपस्थ कामेंद्री होती है, इन पर संयम रखे। जीभ और उपस्थ पर सबके साथ मित्रता पूर्वक व्यवहार करे। बांस की छड़ी
और जल से भरा कमंडल सदा साथ रखें। देखो इसका भी विशेष महत्व है। बांस की छड़ी और जल से भरा कमंडल, ये बहुत काम आता है। हर जगह भी जहां भी जाएं तो इनकी आवश्यकता पड़ती है ना, सुरक्षा के लिए भी, और अपने प्यास लगे तो पानी पी लो, तो सारा साथ रखना चाहिए कहते हैं। जिह्वा संयम, ये है लोभ पर विजय प्राप्त करने के लिए जिह्वा पर संयम जरूरी है। और उपस्थ संयम माने काम पर विजय प्राप्त हो जाएगी। छड़ी और कमंडल का अर्थ यहाँ है सादा जीवन, सचेत आचरण। गृहस्थ ब्राह्मण को आलस्य छोड़कर 3 कमंडल धारण करने चाहिए। यहाँ ब्राह्मण है विद्वान, गृहस्थ विद्वान जो भी है उसको आलस्य छोड़ना चाहिए। और आचमन के लिए यानी आंतरिक शुद्धि के लिए, पैर धोने के लिए, शौच संपादन या पूर्ण पवित्रता के लिए यही 3 प्रयोजन है कि हम ये कमंडल उधारण करते हैं जल का। तो ये सब साथ के साथ शुद्धि भी हम करते रहे, विचारों की शुद्धि, कर्मों की शुद्धि और जीवन की शुद्धि। अर्थात गृहस्थ को हर स्तर पर सजग और स्वच्छ रहना चाहिए। ब्राह्मण को 6 वृत्तियां अपनानी चाहिए। अध्ययन, अध्यापन, खुद पढ़ना दूसरों को पढ़ाना, यजन और याजन, खुद यज्ञ करना और दूसरों से यज्ञ करवाना, दान देना और प्रतिग्रह, दान देना और दान स्वीकार करना, ये 6 ब्राह्मण की जीवन व्यवस्थाएं हैं। ब्राह्मण केवल साधक नहीं, समाज का मार्गदर्शक होता है। उसका जीवन ज्ञान, सेवा और यज्ञ से चलता है। इन 6 में से याजन, अध्यापन और श्रेष्ठ पुरुषों से दान ग्रहण करना ये जीविका के साधन हैं। ब्राह्मण का जीवन व्यापार से नहीं, सेवा और ज्ञान से चलता है। शेष 3, दान देना, स्वयं अध्ययन करना, स्वयं यज्ञ करना, ये धर्म कमाने के लिए है। अर्थ और धर्म अलग अलग है। जीविका चलाने के लिए, जीविका है जीवन चलाने के लिए, और धर्म है आत्मा उठाने के लिए। ब्राह्मण को दोनों में संतुलन रखना है। अब धर्मज्ञ ब्राह्मण इंद्रियों पर संयम रखे, सबके साथ मित्र भाव रखे, क्षमावान हो, सभी प्राणियों के प्रति समान दृष्टि रखे, मननशील हो, उत्तम वृत्तों का पालन करे, पवित्र जीवन जिए और अपनी शक्ति के अनुसार इन नियमों का पालन करे, तो वह स्वर्गलोक को भी जीत लेता है। यहाँ स्वर्ग कोई स्थान नहीं, जीवन की ऊंचाई है। जहां मन शांत हो, जीवन संतुलित हो और अंतःकरण निर्मल हो, वही स्वर्ग है। कितनी सुंदर व्याख्या है। मन शांत हो, जीवन संतुलित हो और अंतःकरण निर्मल हो। गृहस्थ ब्राह्मण का धर्म कर्म नहीं, चरित्र है। अब यहाँ पर 44वां अध्याय पूरा होता है, 45वां शुरू होता है। ये अध्याय हमें ये बताता है कि देह स्वयं एक काल चक्र है जो निरंतर घूमता है, कभी रुकता नहीं। मन इसकी धुरी है, बुद्धि इसका सार है और इंद्रियां इसके बंधन है। दिन रात, सुख दुख, भूख प्यास, सभी इस चक्र के भाग है। ये देह काल चक्र राग द्वेष लोभ मोह त्रिगुणों के कारण संसार बंधन का कारण बनता है, परंतु यही देह तत्व ज्ञान और मुक्ति का साधन भी है। यदि इसे विवेक पूर्वक समझा जाए तो जो साधक इस काल चक्र की प्रवृत्ति और निवृत्ति को जान लेता है, वह मोह वासना और द्वंद्वों से मुक्त होकर परम गति को प्राप्त करता है। इसके बाद यह अध्याय ये भी बताता है कि गृहस्थ आश्रम ही संपूर्ण धर्म व्यवस्था का मूल है। मोक्ष केवल त्याग से नहीं, संयम और शिष्टाचार युक्त गृहस्थ जीवन में भी प्राप्त होता है। एक गृहस्थ के लिए एकनिष्ठ दाम्पत्य, इंद्रिय संयम, पंच महायज्ञ, अतिथि सत्कार, दान, यज्ञ और वेदोक्त कर्म, शुद्ध आचरण और सत्संग आवश्यक बताए गए हैं। ब्राह्मण गृहस्थ के लिए 6 वृत्तियां, अध्ययन, अध्यापन, यजन, याजन, दान और प्रतिग्रह, जीवन और धर्म दोनों के संतुलन का साधन है। जो गृहस्थ संयमी, क्षमावान, मित्र भाव युक्त, समान दृष्टि रखने वाला, मननशील और पवित्र आचरण वाला होता है, वह अपनी शक्ति के अनुसार नियमों का पालन करके स्वर्ग ही नहीं, श्रेष्ठ जीवन स्थिति को प्राप्त करता है।
ये देह बंधन भी है और मुक्ति का द्वार भी। भेद केवल दृष्टि और आचरण का ही है। अब 46वें अध्याय के पहले श्लोक में ब्रह्मा जी कहते हैं, गृहस्थ आश्रम का पालन करने के बाद जो पुरुष ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करता है, उसे चाहिए अपने धर्म में तत्पर रहे, विद्वान बने, संपूर्ण इंद्रियों को वश में रखे, मुनि व्रत, संयम और सादगी का पालन करे, गुरु को प्रसन्न और हितकारी कार्यों में लगा रहे, सत्यनिष्ठ और धर्मपरायण पवित्र रहे। ब्रह्मचर्य केवल अविवाहित रहना ही नहीं है, बल्कि इंद्रियों की शिक्षा, मन का अनुशासन और गुरु के प्रति पूर्ण समर्पण है। ब्रह्मचारी गुरु की आज्ञा से ही भोजन करे, भोजन की निंदा न करे, भिक्षा के अन्न को ही यज्ञ का अन्न समझकर ग्रहण करे। ये ब्रह्मचारी के लिए बताया कि जो पहले गुरुकुलों में जाकर के ब्रह्मचारी पढ़ते थे तो किस तरह से नियमों का पालन करते थे। उनमें उसमें आई है बात कि गुरु की आज्ञा से ही भोजन करे, भोजन की निंदा न करे, भिक्षा के अन्न को ही यज्ञ का अन्न समझकर ग्रहण करे, एक स्थान पर रहे, एक आसन पर बैठे, नियत समय पर ही भ्रमण करे। तो गुरुकुल में रहने वाले जो विद्यार्थी थे वो इन सब नियमों का पालन करते थे, गुरु आज्ञा से भोजन ग्रहण करते थे, भिक्षा में जो मिल जाता सिर्फ उसी को खा के गुजारा करते थे। तो उनकी एक सिद्धांत, उनका जो वैल्यू थी लाइफ में, वो अलग ही प्रकार की देखने को आती थी। ये श्लोक सिखाता है कि अनुशासित जीवन, अहंकार का क्षय और कृतज्ञता का भाव। ब्रह्मचारी पवित्र और एकाग्रचित होकर प्रातः और सायंकाल अग्नि में हवन करे, सदा बेल या पलाश का दंड धारण करे, हवन करे जो आंतरिक शुद्धि में उसका बहुत ज्यादा मदद करता है। दंड संकल्प और संयम का प्रतीक। ब्रह्मचारी रेशमी, सूती, मृग चर्म या ब्राह्मण के लिए गेरुए रंग के वस्त्र भी धारण करे। वस्त्र का उद्देश्य सजावट नहीं है, बल्कि वैराग्य और सादगी है। ब्रह्मचारी मूंज की मेखला पहने, जटा धारण करे, प्रतिदिन स्नान करे, यज्ञोपवीत धारण करे, वेद स्वाध्याय में लगा रहे, लोभ से रहित होकर नियम पूर्वक व्रत का पालन करे। अब इस श्लोक में हमें समझ में आता है कि शरीर की शुद्धि, मन का अनुशासित होना और बुद्धि का ज्ञान में रत होना ही ब्रह्मचारी की पहचान है। जो ब्रह्मचारी नियम परायण है, श्रद्धा पूर्वक शुद्ध जल से पवित्र देवताओं को तर्पण करता है, उसकी सर्वत्र प्रशंसा होती है। जहां श्रद्धा है वहीं तेज है। इसी प्रकार जो जितेंद्रिय वानप्रस्थी आगे बताए हुए उत्तम गुणों से युक्त है, वह उत्तम लोकों को जीत लेता है। अब ब्रह्मचर्य आश्रम के बारे में बताया, गृहस्थ के बारे में, अब वानप्रस्थ के बारे में बता रहे हैं। जो 50 वर्ष के ऊपर होने पर वानप्रस्थ आश्रम प्रारंभ हो जाता है, उस वक्त क्या कर्तव्य है, कैसा जीवन होना चाहिए, वो सब बताया जा रहा है। कहते जो जितेंद्रिय वानप्रस्थी आगे बताए हुए उत्तम गुणों से युक्त है, वह उत्तम लोकों को जीत लेता है और फिर जन्म नहीं लेता। समझाने का इसमें बात भाव ये आता है कि धीरे धीरे संसार से विरक्ति और अंतर्मुखी जीवन। वानप्रस्थ मुनि सभी संस्कारों से शुद्ध होकर ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए घर की ममता त्याग कर गांव से बाहर निकलकर वन में निवास करे। ये पलायन नहीं है, आंतरिक संन्यास की तैयारी है। वानप्रस्थ मृग चर्म और वल्कल वस्त्र धारण करे, प्रातः सायकाल स्नान करे, सदा वन में रहे, गांव में पुनः प्रवेश न करे। तो यहां पर क्या है? असंगता, एकांत और ध्यान की परिपक्वता। अब इसमें आगे कहते कि वानप्रस्थ मुनि को चाहिए कि अतिथि को आश्रय दे, समय पर उसका सत्कार करे, स्वयं जंगली फल, मूल, पत्ते और सावा खाकर जीवन निर्वाह करे। वानप्रस्थ का जीवन संग्रह का नहीं है, सरलता और सेवा का है। कि इतना सुंदर विधान बनाया हुआ है ना कि जीवन को कैसे बिताना है, फिर शुरुआत कैसे करे, फिर कैसे कैसे आगे बढ़े, और वो सारा इतने सुंदर ढंग से इसमें वर्णन है। वानप्रस्थ बहुत बहते जल, वायु और वन की उपलब्ध वस्तुओं से ही जीवन चलाए।
यानी उसने अपनी इच्छाओं पर काफी हद तक नियंत्रण रख करके और धीरे धीरे सब छोड़ता हुआ और इस प्रकार से प्राकृतिक जीवन पे आ जाए और व्रत के अनुसार सावधानी पूर्वक आहार करे, प्रकृति पर आश्रित अहंकार रहित उपभोग। यदि कोई अतिथि आ जाए तो फल मूल देकर उसका सत्कार करे, आलस्य न करे, जो कुछ अपने पास हो उसी में से दे दे। यानी दान कोई संपन्नता से नहीं है, भावना से होता है। प्रतिदिन पहले देवताओं और अतिथियों को भोजन दे, फिर मौन होकर स्वयं भोजन करे। मन में किसी से स्पर्धा न रखे, हल्का भोजन करे, देवताओं पर भरोसा रखे। त्याग पहले, भोग बाद में। इस श्लोक में हमें यही शिक्षा मिलती है। और मौन मन की शांति रखे। वानप्रस्थ इंद्रियों का संयम, सबके साथ मित्रता, क्षमाशील हो, दाढ़ी मूछ और सिर के बाल धारण करे, अग्निहोत्र करे, वेदाध्ययन करे, सत्य और धर्म का पालन करे। ये कोई बाहरी नहीं, आंतरिक तपस्या है। अगले श्लोक में कहा है कि वानप्रस्थ शरीर को पवित्र रखे, धर्म में कुशल बने, सदा मन में रहकर चित्त को एकाग्र रखे। ऐसा जितेंद्रिय वानप्रस्थ उत्तम लोकों को प्राप्त करता है। यहाँ स्वर्ग का अर्थ ऊंची और शुद्ध चेतना है। चाहे ब्रह्मचारी हो, चाहे गृहस्थ हो, चाहे वानप्रस्थ हो, जो भी मोक्ष चाहता है उसे उत्तम वृत्ति अपनानी चाहिए। मोक्ष आश्रम से नहीं, आचरण से मिलता है। बहुत बड़ी बात है। यहाँ आश्रम से ज्यादा महत्व आचरण की है। वानप्रस्थ की अवधि पूरी होने पर सब प्राणियों को अभय दे, कर्म त्याग रूपी संन्यास धारण करे, सबके सुख में अपना सुख माने, मित्र भाव रखे, इंद्रिय संयम और मुनि वृत्ति अपनाए, किसी से भय न देना, किसी से द्वेष न रखना। और सन्यासी बिना मांगे, बिना योजना बनाए, जो अन्न दैव से मिले यानी भाग्य से मिले, उसी से जीवन चलाए। भिक्षा के लिए भी तभी जाए जब गृहस्थों का भोजन पूर्ण हो चुका हो। यह करुणा और विवेक से भरा नियम है। भिक्षा मिले तो हर्ष न करे, न मिले तो विषाद न करे। बहुत अधिक संग्रह न करे, जितना जीवन निर्वाह के लिए आवश्यक हो उतनी ही भिक्षा ले। अब ये श्लोक क्या समझा रहा है कि ना अपेक्षा ना निराशा, पूर्ण संतोष रहे। सन्यासी केवल जीवन निर्वाह के लिए ही भिक्षा मांगे, उचित समय तक शांति से प्रतीक्षा करे, चित्त को एकाग्र रखे, साधारण वस्तुओं की भी इच्छा न करे, जहां बहुत मान सम्मान मिले वहां भोजन न करे। मान सम्मान की इच्छा भी यहाँ पे छोड़ देनी है। अब सन्यास आवश्यकता में जीना, सम्मान से भी विरक्त हो जाना, वो सन्यास है। सन्यासी को मान, प्रतिष्ठा, प्रशंसा इनसे घृणा करनी चाहिए। वह भोजन के स्वाद का चिंतन भी ना करे। यहाँ घृणा का अर्थ आसक्ति का पूर्ण अभाव है। आसक्ति नहीं होनी चाहिए कहीं भी। सन्यासी रस का नहीं, रसातीत का साधक है। सन्यासी मधुर रस का भी स्वादन न करे, केवल प्राण धारण के लिए आवश्यक अन्न ही ग्रहण करे। यहाँ पर भोजन औषधि के रूप में ले, भोग के लिए ना ले। मोक्ष तत्व को जानने वाला सन्यासी किसी के जीवन निर्वाह में बाधा न डाले, सहज रूप से मिली भिक्षा को स्वीकार करे, दाता द्वारा दिए अन्न के अतिरिक्त किसी अन्य अन्न की इच्छा न करे। सन्यास किसी पर बोझ न बनना, किसी से अपेक्षा न रखना, वो समय है। सन्यासी अपने धर्म का प्रदर्शन न करे, रजोगुण से रहित होकर निर्जन स्थानों में निवास करे। रात्रि में सूना घर, वन, वृक्ष की जड़, नदी तट, पर्वत गुफा आदि में विश्राम करे। और गर्मियों में एक रात से अधिक किसी गांव में न रहे। वर्षा में एक स्थान पर रहना उचित है। ये श्लोक सिखाता है कि एकांतवासी अनासक्त भाव से और प्रकृति के साथ सामंजस्य करते हुए एक सन्यासी को रहना चाहिए। सन्यासी सूर्यास्त से पहले ही यात्रा करे, धीरे धीरे चले,
जीवों पर दया रखते हुए भूमि को देख कर पांव रखे, कोई संग्रह न करे, कोई किसी पर आसक्त ना हो। ये श्लोक अहिंसा का चरम रूप सिखा रहा है। सन्यासी सदा पवित्र ताजे जल का उपयोग करे, प्रतिदिन नए निकाले हुए जल से स्नान करे। अब नए निकाले हुए जल ताजा पानी ले, पहले से भरे हुए जल का प्रयोग ना करे। जैसे पहले कुएं होते थे ना, कुओं से ताजा निकाल के ही यूज करते थे, तो वो भाव भी इसमें सब हम देख रहे हैं। अब केवल बाह्य नहीं, आंतरिक ताजगी और सजगता का प्रतीक है ये जो बातें हम कर रहे हैं। सन्यासी को इन 8 व्रतों का पालन करना चाहिए। 8 व्रत सन्यासी के लिए: अहिंसा, ब्रह्मचर्य, सत्य, सरलता, क्रोध का अभाव, दोस्त दृष्टि का त्याग, इंद्रिय संयम, चुगली न करना और सदा इंद्रियों को वश में रखना। अब हमारा सन्यास आश्रम ही तो चल रहा है। ये सारी बातें हमें अपने जीवन में बिल्कुल पक्के से समझ लेना चाहिए, इनका पालन करना चाहिए। यहाँ पे सारा जो दुनिया प्रकृति है, ब्रह्म वन ही तो है। इसमें हम विचरते हुए इन 8 व्रतों का पालन करते हुए चलते हैं तो वो सन्यास आश्रम ही है। सन्यास का सार है निर्दोष दृष्टि, निर्मल मन और निस्वार्थ जीवन। सन्यास वस्त्र का नहीं, इच्छाओं, स्वाद, मान और संग्रह के त्याग का नाम है। सन्यासी को पाप, कपट और कुटिलता, इनसे पूर्ण मुक्त होकर व्यवहार करना चाहिए। जो अन्न अपने आप मिल जाए उसे ग्रहण करे, मन में इच्छा न रखे। ये श्लोक ये बता रहा है कि न मांगना ही है और न चाहना, यही सन्यास की ऊंचाई है। प्राण यात्रा के लिए जितना अन्न आवश्यक है उतना ही ग्रहण करें। केवल धर्म से प्राप्त अन्न ही खाएं, मनमाना भोजन न करें। सन्यासी स्वाद का नहीं, आवश्यकता का चयन करता है। सन्यासी भोजन के लिए अन्न और शरीर ढकने के लिए वस्त्र, इनके अतिरिक्त किसी भी वस्तुओं का संग्रह न करे। भिक्षा भी केवल उतनी ही ले जितनी आवश्यक हो। संग्रह का मतलब है भय और सन्यास का मतलब है निर्भयता। बुद्धिमान सन्यासी दूसरों के लिए भिक्षा न मांगे। अब दूसरों के लिए करने की भी जरूरत नहीं है, अपने को जो आवश्यक हो सिर्फ उतना ही ले, और न ही यह इच्छा रखे कि वह कुछ देकर पुण्य कमाए। ये श्लोक बड़ा ही सूक्ष्म है। यहाँ पे पुण्य की कामना भी बंधन है। हम दूसरों के लिए जो कामनाएं करते हैं वो भी बंधन बन जाता है हमारा। सन्यासी किसी के अधिकार का हनन न करे, बिना मांगे कुछ स्वीकार न करे, किसी अच्छी वस्तु का उपभोग कर फिर उसके लिए लालायित न रहे। एक बार उपभोग कर लिया बस, दोबारा उसकी कोई कामना करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ ये सिखाया जा रहा है कि अनुभव के बाद भी अनासक्त भाव से जिए। मिट्टी, जल, अन्न, पत्ते, फूल, फल यदि ये किसी के अधिकार में न हो तो आवश्यकता पड़ने पर सन्यासी इनका उपयोग कर सकता है। देखो, उस चीज का उपयोग करो जो किसी के अधिकार में नहीं है। उन चीजों का उपयोग कर सकते हैं। प्रकृति सबकी है, पर लोभ किसी का नहीं होना चाहिए। प्रकृति तो हमें जो दे रही है वो हमारा, हम उपभोग कर सकते हैं, लेकिन लोभ से नहीं। सन्यासी शिल्प या व्यापार में जीविका न चलाए, सोने की इच्छा न करे, किसी से द्वेष, गोल्ड, हाँ यहाँ पे सोना गोल्ड की बात है, किसी से द्वेष न करे, उपदेशक बनने की लालसा न करे, संग्रह रहित रहे। सन्यासी का जीवन प्रभाव डालने का नहीं, प्रकाश बनने का है। श्रद्धा से प्राप्त पवित्र अन्न खाए, मन में कोई योजना या उद्देश्य न रखे, सबके साथ अमृत समान मधुर व्यवहार करे, कभी भी आसक्त होकर नहीं और किसी से विशेष परिचय न बढ़ाए। सन्यासी सबसे प्रेम करता है पर किसी का नहीं होता। जो कर्म कामना से युक्त हो, हिंसा से युक्त हो, उनका न तो अनुष्ठान करे न दूसरों से करवाए, और लौकिक कर्मों से भी दूर रहे। सन्यास कर्म का नहीं, कर्तापन का त्याग है। सब प्रकार की आसक्तियों को छोड़कर थोड़े में संतुष्ट रहकर सब और विचरण करे, स्थावर और जंगम सभी प्राणियों के प्रति समान भाव रखे। यही परम अद्वैत दृष्टि है, सब में
वही एक। धर्म में स्थित विद्वान पुरुष को चाहिए कि विज्ञान या तत्व ज्ञान के अनुसार आचरण करे, आवश्यकता पड़े तो मूर्खों के बीच मूर्ख जैसा व्यवहार करे, पर अपने किसी भी आचरण में धर्म को कलंकित न करे। सच्चा ज्ञानी दिखावे का ज्ञानी नहीं होता, परिस्थिति के अनुसार स्वयं को ढाल लेता है, लेकिन धर्म की मर्यादा कभी नहीं तोड़ता। जो कार्य सामान्य समाज की दृष्टि से तुच्छ और अनादर योग्य हो, उसे भी वो शांत भाव से कर ले, किंतु सत्पुरुषों के धर्म की निंदा न करे। ऐसा व्यवहार करने वाला पुरुष श्रेष्ठ मुनि कहलाता है। तो यहाँ इस श्लोक से हमें शिक्षा मिलती है कि सम्मान की चाह भी अहंकार है, और अपमान से न घबराना ही संन्यास है। जो मनुष्य इंद्रियां, उसके विषय, पंच महाभूत, मन, बुद्धि, अहंकार, प्रकृति और पुरुष, इन सब का तत्वतः विचार करके इसका यथार्थ निश्चय कर लेता है, वो सब बंधनों से मुक्त होकर के उत्तम गति को प्राप्त करता है। यहाँ मुक्ति का उपाय बताया है कि जो कुछ दिखता है वो मैं नहीं हूं, जो जान रहा है वही मैं हूं। जो तत्ववेता अंत समय में इन तत्वों का भली भांति ज्ञान पाकर एकांत में बैठकर भगवान का ध्यान करता है, वह आकाश में विचरने वाले वायु की भांति सब आसक्तियों से मुक्त होकर, पंचकोशों से परे निर्भय और निराश्रय होकर, मुक्त होकर परमात्मा को प्राप्त होता है। ये अनुगीता का ही अंतिम रहस्य है कि मुक्ति कहीं जाने में नहीं, सब कुछ छोड़ देने में है। यहाँ यह अध्याय 46वां भी संपन्न होता है। इसका अंतिम सार एक ही वाक्य में हम समझें तो ये है कि जो जान लेता है कि वो देह, मन, बुद्धि या अहंकार नहीं, बल्कि उसका साक्षी है, वही इस जीवन में मुक्त हो जाता है। धर्म बाह्य आचरण नहीं, अंतस्थिति है। मोक्ष कोई प्राप्ति नहीं, एक पहचान है। तो आज हमने सभी आश्रमों का और अपने जीवन को कैसे जीना उस बारे में बहुत इन 2 अध्यायों में पढ़ा। अब थोड़ी देर के लिए मनन करते हैं, ध्यान करते हैं। आज का ये ध्यान ज्ञान पाने का नहीं है, बंधनों से उतरने का ध्यान है। ये अध्याय हमें ये बताते हैं कि देह स्वयं एक काल चक्र है जो चलता रहता है, पर देखने वाला काल चक्र नहीं। आज हम देह को सुधारने नहीं, मन को दबाने नहीं, बल्कि अपने भीतर साक्षी को पहचानने आए हैं। ये ध्यान न गृहस्थ है, न वानप्रस्थ, न संन्यास। ये ध्यान आत्मस्थिति का है। अब जो कुछ घंटे उसे ठीक करने का प्रयास न करें, केवल देखते रहें, ढीले पड़ते रहें, छूटते रहें। बस शांति से सीधे बैठें, आंखें हल्के से बंद। अब ध्यान दें कि ये देह बैठी हुई, पर आप देह नहीं है। कुछ क्षण ये अनुभव करें, देह में श्वास चल रही है, पर श्वास आप नहीं। अब मन में अनुगीता का बोध आने दें। ये देह एक काल चक्र है, जिसमें भूख, प्यास, सुख, दुख, दिन, रात, उतार चढ़ाव चलते रहते हैं। आज आप इस चक्र को देख रहे हैं। आप चक्र के भीतर नहीं, चक्र के साक्षी हैं। देखें इस जीवन को, कैसा चक्र है। अब धीरे धीरे इंद्रियों को भीतर समेटने दें। नेत्र जो बाहर देखते थे, अब विश्राम करें। अंतर को देखें। कान ध्वनियों को जाने दें। कुछ न सुने। जीवा स्पर्श
गंध सब ढीले पड़ते जाएं। सभी की बाहरी आसक्ति खत्म हो जाए, अनासक्त हो जाए। जैसे कछुआ अपने अंग समेट लेता है, वैसे ही आप अपने भीतर लौटते जा रहे हैं। सभी इंद्रियां कछुए के अंगों की तरह सिमटती जा रही हैं अंतर की तरफ। बाहर कोई इंद्री नहीं, सब अंतर में सिमट रही हैं। अब अनुभव करें, न मैं करता हूं, न मैं भोगता हूं, न मुझे कुछ पाना है, न कुछ छोड़ना है। मान, अपमान, लाभ, हानि, यश, अपयश, सब देह के खेल हैं और आप इन सब से अलग हैं। मन में धीरे से उठने दें, मैं किसी को उद्विग्न नहीं करता, मैं किसी को परेशान नहीं करता और न मुझसे कोई उद्विग्न होता है। कोई कल्पना न करें, कोई प्रयास न करें, बस हो जाए। न भूत, न भविष्य, न वर्तमान, केवल शांत उपस्थिति। जहां न वेद है, न कर्म, न व्रत, न आश्रम, केवल एक रस आत्मा। ओ ओ ओ एक दिव्य मौन, अंतर में और बाहर में। बाहर से इंद्रियों को समेटा हुआ है, अंतर में एक रस भाव। इस स्थिति में ठहरना, यही ध्यान है, यही धारणा है। और इसी में लंबे समय तक रुकना समाधि है। आप साक्षी से समाधि की यात्रा पर हैं। अब धीरे धीरे श्वासों पर ध्यान लाएं। श्वासों की प्रक्रिया को अनुभव करें।
श्वास निश्वास देह को अनुभव करें, हाथ पैर, आसपास का वातावरण, आसपास की ध्वनि अनुभव करते हुए स्वाभाविक अवस्था में लौट के आए। महसूस करें कि मैं देह में स्थित आत्मा हूं, देह से बंधा हुआ नहीं। संन्यास वस्त्र का नहीं, इच्छाओं का नहीं, बल्कि साक्षी में स्थित होने का नाम है। ये साक्षी भाव को निरंतरता में लेके आए, जीवन का मूल उद्देश्य बनाए। दोनों हाथों को थोड़ा सा रब करें, महसूस करें, हथेलियों में गर्माहट आने दें। और इसी साक्षी भाव की स्थिति में ही ठहरते हुए, अपना स्वभाव बनाते हुए दोनों हाथ आंखों पे रखें और धीरे धीरे स्वाभाविक अवस्था में आ जाए। आपका ये साक्षी भाव सतत आपके साथ रहे, पूरे जीवन को, इस देह को, इस दुनिया को, इस संसार को इसी भाव से देखते हुए अपने जीवन को सफल करें। बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब आएगी आवाज। हाँ। बहुत सुंदर, अति सुंदर है। खो जाता है इंसान इसमें। बहुत सुंदर, ब्यूटीफुल। खोना ही है।